ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जिसके अंदर देखो, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम प्लेज क्रिकेट, राम लव्स डांस, राम हैव अ बाइसाइकिल। तो अब देखो इन सब सेंटेंसेस में राम 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 बार बार राम राम ही रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग अगर बार बार बोलेंगे कि राम ये करता है, राम वो करता है, राम ये करता है, तो हमारे दिमाग की दही हो जाएगी कि हम बार बार एक ही शब्द बोल रहे हैं। इससे ना हमारे सेंटेंस में या फिर हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बोरियत आ जाएगी। तो इस तरीके से इसी उसको दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर में यूज किए हैं प्रोनाउन। प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमारे नाउन्स की रेपिटेशन को रोकते हैं। प्रोनाउंस हमारे वो होते हैं जो हमारे नाउन की रेपिटेशन को रोकते हैं, यानी कि नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउंस का। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला राम इज एन इंटेलिजेंट, वो यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में राम की ही बात हो रही है, तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में हम यूज करेंगे राम का, ठीक है। जैसे कि हमारा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास सेकंड टाइम राम आया तो मैं यहाँ से राम काट के इसकी जगह यूज करूंगी ही, इसकी जगह यूज करूंगी ही, क्योंकि इंग्लिश में ही राम लड़के के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है ही, ठीक है। राम ही प्लेज क्रिकेट एंड यहाँ से भी मैंने राम काट के लगा देना है ही लव्स डांस एंड यहाँ से भी मैंने काट के यहाँ लिखा देना है ही। ओके, तो देखो हमारे जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे प्रोनाउन है वो हमारे नाउन की रेपिटेशन को रोकेंगे। इस पैराग्राफ में राम बार का रिपीट हो रहा था, हमने एक बार पढ़ा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। देन सेकंड टाइम हमने यूज किया है उसका प्रोनाउन जो है हमारे पास ही, ठीक है। ये था हमारा कि हम प्रोनाउन किसको बोलते हैं, हमारे प्रोनाउन का क्या यूज है हमारी इंग्लिश में। प्रोनाउन को बार बार रिपीट होने से हमारे कौन रोकता है, प्रोनाउन रोकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे प्रोनाउन की डेफिनेशन, यानी कि ये रेपिटेशन ऑफ नाउन को रोकेगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे कितने टाइप के प्रोनाउन हैं। जैसे कि हमने नाउन के देखे थे कि उनके भी आगे काफी टाइप्स थे, तो इसी तरीके से हमने देखना है हमारे प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं। हमारे प्रोनाउन के वैसे तो 10 टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन है वो है हमारे 4 टाइप्स, जो है हमारे 4 टाइप्स। उसमें से जो हमारा पहला है वो है हमारा, कितने टाइप्स हैं इसके, 4 टाइप्स हैं प्रोनाउन के, और वो हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पहले क्या आ जाएगा हमारे पास हमारा पर्सनल प्रोनाउन, हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देन आ जाएगा हमारे पास हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड आ जाएगा हमारे पास हमारा, थर्ड हम लिखते हैं हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, एंड जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ आ जाएगा हमारे पास हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो जी, हमने ये भी देख लिया कि हमारे प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं। बेसिकली हम इसके जो मेन इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। वो हमने 4 टाइप्स देख लिए कौन कौन से। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड आ जाएगा हमारे पास हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड आ जाएगा हमारे पास हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और फोर्थ आ जाएगा हमारे पास हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आप इन शब्द का मतलब समझिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में हम करेंगे किसी एक व्यक्ति की बात, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारा किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, ठीक है। पर्सनल से हम अपने समझे ना, पर्सनल यानी कि मेरे लिए यूज होगा, ठीक है। पर्सनल का मतलब यानी कि मेरे लिए यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गया समझ कि हाँ पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए यूज होगा। लेकिन इसमें भी मतलब इसमें कैसे, जैसे कि अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी बात ऐसे बोला, मैंने बोला माय नेम इज सिमरन, ठीक है। देन मैंने बोला सिमरन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सिमरन लव्स डांस, सिमरन कुक्स एवरी डे, सिमरन सिमरन सिमरन, मैं अपने बारे में बार बार बोली जा रही हूँ, ठीक है।
तो लेकिन मैं अपने बारे में आप लोगों को, जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, किसी को, तो फिर हम उसमें हमें बार बार अपना नाम रिपीट करते हैं। हम क्या बोलते हैं, माई नेम इज सिमरन कौर, आई डिड माई सेकेंडरी स्टडीज फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरवाला एंड आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देव समाज कॉलेज अम्बाला सिटी, आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम DAV कॉलेज लाहौर। तो आप लोगों को देखा, मैंने अपने नाम को बार बार रिपीट नहीं किया, मैंने अपने नाम की जगह यूज़ किया है वर्ड आई। मैंने क्या यूज़ किया है, आई। जब मैं खुद की बात की तो मैंने आई, लेकिन बाई चांस मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आई है तो मैं उसके साथ मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन भी दूंगी, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी वी। जैसे कि जहाँ जहाँ मैंने बोला ना, जैसे कि है ना, माई नेम इज सिमरन कौर एंड माई फ्रेंड नेम इज प्रीति, ठीक है। देन फिर मैं आपको बोल रही हूँ वी स्टडी टुगेदर, हम रोज़ इकट्ठा पढ़ते हैं, यानी कि जब हम दोनों की इंफॉर्मेशन दूंगी तो मैं करूँगी वी यूज़। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम मतलब कैसे इनका यूज़ करेंगे। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमें देते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन। पर्सनल प्रोनाउन में वर्ड आ जाएगा आई, वर्ड आ जाएगा आई जब मैंने अपनी बात की। सेकंड आ जाएगा वी, बाई चांस भी मेरे साथ कोई और भी होता यहाँ पे, तो अगर मैं हम दोनों के बारे में बात कर रही होती तो मैं बोलती वी, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा यू। अब देखो, मैं तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो आप लोग जो हो वो हो जो कि मेरे पास, आप भी तो एक तरीके के मेरे पास पर्सनल प्रोनाउन में, यानी कि देखो यहाँ पे हो गया ये। उसके अलावा मैंने आप लोगों से राम की बात की, राम यहाँ मौजूद ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी राम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है, हम बात तो कर रहे हैं ना इसके बारे में। तो अगर हम किसी और के बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे ही। यहाँ कोई लड़की होती हम यूज़ करते शी, यहाँ हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हम यहाँ यूज़ करते इट, और अगर हम एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात करते तो हम यूज़ करते दे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारे बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति कैसे, पहला तो ये हमारे 3 तरीके के पर्सन होते हैं, दिमाग में रखो, हमारे 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, 3 तरीके के पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है जो बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन है जो बात कर रहा है। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। अगर मेरे साथ कोई और भी होता, हम दोनों आपसे बात कर रहे होते तो हम फर्स्ट पर्सन ही होते, यानी कि जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है वो है हमारा फर्स्ट पर्सन, जो हमेशा आई और बी ही होएगा। देन सेकंड, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, यानी कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो होएगा हमारा यू। जो हमारा सेकंड पर्सन है वो हमेशा ही एक ही वर्ड है, वो है यू, वो है यू। हमारा सेकंड पर्सन है हमेशा यू। थर्ड पर्सन है, हमने राम की बात की, राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन हमारा वो हो जाएगा जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे। इसमें भी यही है 4 हैं, ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे। तो अगर मैं आप लोगों को अब बोलूँ इनको कैटेगरी में बांटो तो आप बांट लोगे, आई और बी हो तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फर्स्ट पर्सन, यू है हमारे पास हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। ये जो हमारे ये हैं ही, शी, इट और दे, ये है हमारे पास हमारे थर्ड पर्सन, ये है हमारे पास हमारे थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आ गया समझ के हमने पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हम करते हैं हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करना किसी चीज़ को, यानी कि इशारा करके बताना किसी चीज़ को, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देखिए, मैंने यही बोला ना कि आप लोग इसमें हमें नाउन दिमाग में रखो कि नाउन की रेपिटेशन को रोकना है, ठीक है। तो अब कोई चीज़ मेरे पास है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इसमें हम करते हैं किसी व्यक्ति की बात, ठीक है, फर्स्ट में। देन हम डेमोन्स्ट्रेटर में करते हैं इशारा, डेमोन्स्ट्रेटर में हम करते हैं इशारा, हम इशारा करके किसी बात को बताते हैं। जैसे कि इसके अंदर अब हम किसका यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे मेरी बुक पढ़ी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कैसे किया है, मैं बोलती हूँ दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, ये पढ़ी है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना ऐसे इशारा करके दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। तो जो मेरा दिस वर्ड है ना वो मेरा आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, जहाँ पे ये चीज़ मेरे पास है ना, तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
हाँ दिस भी एक डेमोन्स्ट्रेट है, क्योंकि मैं इशारा करके बता रही हूँ ना कि ये है मेरी बुक, ये है मेरी बुक। ऐसे कि ये तो एक, ये मेरे पास एक बुक थी, ठीक है, तो ये मैं बोलूँगी दिस इज़ माई बुक, मैंने इशारा करके बताया कि ये मेरी बुक है। लेकिन मेरे पास 2 बुक्स आ गई, तो मैं क्या बोलूँगी, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। एक थी तो दिस, 2 है यानी कि एक से ज़्यादा है तो दीज, एक से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे दीज का। यानी कि आप लोग इससे समझ भी होंगे, ये करता है सिंगुलर, ये मतलब ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए, यानी कि 2 से ज़्यादा चीज़ें हों, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, तो ये 2 होगी ना, तो दीज आर माई बुक। अब मैं इन बुक्स को रख देती हूँ यहाँ, पहले मैं इस बुक को रख देती हूँ, ठीक है, जो मैंने वहाँ बुक रखी। अब मुझे आप लोगों को बताना है कि वहाँ मेरी बुक पढ़ी है, तो मैं कैसे कहूँ, तो बोलूँगी दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक। यानी कि कोई बुक पढ़ी है वो एक है, तो बोलूँगी दैट इज़ माई बुक। तो यानी कि अगर कोई चीज़ मुझसे दूर है, अगर कोई चीज़ मुझसे दूर है, तो मैं अगर उसकी तरफ इशारा करूँगी तो मैं बोलूँगी दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक। मैं उसकी तरफ इशारा करके क्या बोलूँगी, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक। अब जो मेरे पास ये एक और बुक बची थी, मैं इसको भी यहाँ पे देती हूँ। तो अब मुझे आप लोगों को बताना है कि वहाँ पे जो बुक्स हैं वो एक से ज़्यादा है, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बताना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बताऊँगी, बताऊँगी दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। यानी कि जब बुक्स मुझसे दूर हों, उनकी तरफ मुझसे दूर भी हो और एक से ज़्यादा भी हो, मुझसे दूर भी हो और एक से ज़्यादा भी हो, तो उनकी तरफ इशारा करके मुझे ये बताना है कि वहाँ मेरी बुक्स पढ़ी हैं और एक से ज़्यादा बुक्स हैं। मैं बोलूँगी दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। या हम लोग बढ़ते हैं हमारे इसी पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर मेरे कोई चीज़ मेरे पास है एक है, कोई चीज़ मेरे पास है एक है, तो उसको बताने के लिए मैं यूज़ करूँगी दिस का। जैसे कि दिस इज़ चॉक, दिस इज़ चॉक, दिस इज़ चॉक, मेरे पास है ना एक ही है, तो दिस इज़ चॉक। मेरे पास है एक है, मेरे पास है एक है, तो यहाँ यूज़ करूँगी मैं दिस का। मेरे पास है एक है, मेरे पास है 2, पास तो है बट कितने हैं, एक से ज़्यादा या फिर 2, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी दीज का। यानी कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, अगर उसमें दिखाना है कि एक ही चीज़ है तो हम यूज़ करेंगे दिस का, लेकिन अगर मुझे दिखाना है कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं यूज़ करूँगी दीज का, ठीक है। अब मैं इन, जैसे कि चौक है, मैं इनको ये रख देती हूँ, तो एक चौक वहाँ पड़ा है ना, तो अगर चीज़ मुझसे दूर है एक है, कोई वस्तु मुझसे दूर है एक है, दूर है एक है, तो यूज़ करेंगे दैट का, यानी कि दैट इज़ चॉक, दैट इज़ चॉक। तो कोई चीज़ हमसे दूर हो और एक हो तो हम उसको यूज़ करते हैं दैट का, ठीक है। जैसे कि दैट इज़ लाइट, दैट इज़ फोन, दैट इज़ पर्स, दैट इज़ फोटो, या दैट इज़ बोर्ड, दिस इज़ बोर्ड, ये तो मेरे पास ही है ना, ठीक है। ये सब हम इसमें यूज़ करते हैं हमारे दैट का, जो हमसे दूर हो चीज़ें और एक हो। लेकिन कोई हमसे दूर है चीज़ें और बहुत सारी है, हमसे दूर है बहुत सारी हैं, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स, वहाँ मेरे पेन पड़े हैं, ठीक है, तो मैं उन पेन को इशारा करके बता रही हूँ कि वो मेरे पेन और वो एक से ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे दोज का यूज़ किया, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ मैंने 2 से ज़्यादा पेन, वहाँ मेरे पेन हैं जो वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। ये आगे आपको समझ, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करके बताना, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करके बताना। जैसे कि दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक एंड दैट इज माई पेन, वहाँ पर मेरा पेन पड़ा है, दैट इज माई पेन, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, अब हमारा आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप इसका शब्द का मतलब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है यूज जो हमें बताता है रिलेशन। रिलेटिव का मतलब देखिए, ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्ता, हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रिश्ते का, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारा रिलेशन बताएगा, ये हमारे नाउन का हमें रिलेशन बताएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई, यहाँ देखते हैं, आई नो द बॉय हू लिव्स हियर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हू का, यहाँ पे यूज़ किया है हू का, जो हमें बता रहा है हमारा रिलेशनशिप, ठीक
ठीक है, मैंने बोला आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि आई नो द बॉय, तो आप बोलोगे किसे जानते हो आप, तो मैं बोलूँगी जो यहाँ रहता है, जो यहाँ रहता है, हु लिव्स हियर, हु लिव्स हियर। तो यानी कि मैं किसको जानती हूँ, मैं इस लड़के को जानती हूँ जो यहाँ रहता है। इस ये हमारा यहाँ बताएगा, और ये हमारा हु यूज़ होगा एज अ कंजंक्शन, हु हमारा यूज़ होगा एज अ कंजंक्शन, हु हमारा यूज़ होगा एज अ कंजंक्शन, ठीक है। अब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, जैसे कि एक तो आगे तो हु, अगर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी वस्तु की बात कर रही हूँ तो मैं यूज़ करूँगी विच का, विच हो गया, whom हो गया, whose हो गया, what हो गया, as हो गया। हम इन सबका यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। ये हमारे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और हमारे सेकंड वाले सेंटेंस का रिलेशनशिप बताता है फर्स्ट वाले सेंटेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब हम सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही कवर करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बता दी कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, जैसे कि हु, विच, whom, whose, what, as, that, ठीक है। ये हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम इनकी वो करेंगे ना, तो मैं आपको एक एक सेंटेंस लिख के फिर उसमें बताऊंगी कि यहाँ पे ये क्यों यूज़ हुआ है, ठीक है। आप लोग इनको याद रखोगे ना, तो आप लोग, कई बच्चों को ना इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे हम कहाँ पे हमारा हो, और ये बिच जो ये हमारे WH फैमिली है, ये कहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनाते हैं और कहाँ पे ये हमारे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, यानी कि कहाँ पे हमारे कंजंक्शन की तरह यूज़ होते हैं। वो हमें कंफ्यूजन रहती है कि हमें क्या पता कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, कहाँ पे नहीं। अब जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब है किसी से इंटेरोगेशन या फिर क्वेश्चन करना, किसी से इंटेरोगेशन या फिर क्वेश्चन करना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम करते हैं क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम करते हैं क्वेश्चन। अब आपको कैसे समझ आए कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ना हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे भी हम यूज़ यही करते हैं, WH फैमिली है जो हमारी whom, which, where, ये सब यूज़ करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे हमारी WH फैमिली का, WH फैमिली में रहता है whom, whose, where, what, ये सब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन हम इनको यूज़ करेंगे सेंटेंस के आखिर में, लेकिन हम इन सबको यूज़ करेंगे सेंटेंस की शुरुआत में। सेंटेंस की शुरुआत में वो कैसे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ हु आर यू, मैं बोल रही हूँ हु आर यू क्वेश्चन मार्क, हु आर यू क्वेश्चन मार्क, मैं बोल रही हूँ हु आर यू, हु आर यू। तो मैंने यहाँ पे हु को एज अ क्वेश्चन यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा था, इसका रिलेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा था एज अ कंजंक्शन। तो आपको देखें तो विच इज योर बुक, जैसे कि इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। जब हमारे टीचर्स हमारे नोटबुक चेक करके क्लास में भेजते थे तो वो सभी बच्चों की बुक्स को नोटबुक्स इकट्ठी आती थी, ठीक है। तो अगर जो हमारा क्लास मॉनिटर होता था पूछता था कि विच इज़ योर बुक, पूछता था ना कि तुम्हारी जो सी नोटबुक है तुम उठा लो, यानी कि तुम्हारी कौन सी नोटबुक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर बंद कर देते हैं, एक बार इसकी थोड़ी सी क्विक रीजन करके, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट। आज हमने देखा कि हमारे प्रोनाउंस क्या होती है, हमारे प्रोनाउंस हमारे नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए काम करते हैं। हमने यहाँ पे देखा हमारे 4 काइंड्स थे प्रोनाउंस के, जो मेन है वो हमारे 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। वो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास हमारा पर्सनल प्रोनाउन, देन आ जाएगा हमारे पास हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन आ जाएगा हमारे पास हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, देन आ जाएगा हमारे पास हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं हमारे प्रोनाउन के, ठीक है। अब हमें पता कैसे चले कि कौन कौन से हैं। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो करेगा हमारी व्यक्ति की बात, वो करेगा हमारी व्यक्ति की बात, जैसे कि आई, यू, ही, शी इत्यादि। मैंने आपको बताया 3 टाइप के पर्सन थे, उनकी बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम इशारा करके बताएंगे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है।
रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे डब्ल्यूएच फैमिली आ रही है जो एज ए कंजंक्शन यूज होगी, जैसे कि आई नो द बॉय हु लिव देयर, आई नो द बॉय हु लिव देयर। तो यहाँ पे हम रिलेशन दिखा रहे हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम यूज करेंगे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का, हम करेंगे क्वेश्चन, यानी कि हु आर यू, विच इज योर बुक, वेयर यू लिव, हाउ डू यू डू, लाइक दैट। ये वर्ड्स हम यूज करेंगे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।